हाय फ्रेंड्स, मैं मीना पांडे। वेलकम बैक टू माय चैनल सर्व विद लव। आज मैं मूंग दाल के पराठे बनाने जा रही हूँ। तो उसके लिए मैंने ये 2 कप गेहूं का आटा लिया है। आप चाहिए तो इसको आधा गेहूं का आटा आधा मैदा भी कर सकते हो। हाफ टी स्पून मैंने इसमें कसूरी मेथी डाल दिया है। 1/4 टीस्पून अजवाइन डालूंगी। थोड़ा सा आटे में नमक डालूंगी। 1 टेबल स्पून मैं इसमें ऑयल डाल रही हूँ। ये आटे में मैंने सब कुछ मिक्स कर लिया है। अब इसमें जितना रिक्वायरमेंट हो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैं आटा को बना लेती हूँ। ये देखिए आटा हमारा इकट्ठा हो गया है। इसको मैं अच्छे तरीके से सॉफ्ट आटा तैयार कर लेती हूँ। ये आटा हमारा गूंद के तैयार हो गया है। इसको इस तरीके से मैं ढक के 5 मिनट लिए ऐसे छोड़ देती हूँ। हाफ कप मैंने मूंग दाल ले लिया है और 1/4 कप मैंने उड़द का दाल ले लिया है। इन दोनों को मिला के मैं भिगा देती हूँ। अच्छे तरीके से धो के 3-4 घंटे के लिए मैंने इसको भिगा दिया था। भीगी हुई दाल को मैंने ये स्ट्रेनर में छान लिया है। इस तरीके से नीचे एक बर्तन रख दिया, इसका सारा पानी झड़ जाएगा। एक मैंने कढ़ाई ले लिया है। कढ़ाई हमें थोड़ी बड़ी ही चाहिए। कढ़ाई में मैंने 4 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल डाल दिया है। 1 टीस्पून मैं इसमें जीरा डाल रही हूँ। 3/4 कप मैंने बेसन लिया है। ये बेसन इसी में डाल के अच्छे से रोस्ट कर लेती हूँ। बेसन को हमें अच्छे तरीके से रोस्ट करना है। इसी के लिए हमें तेल ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि बेसन हमें इस तरीके से रोस्ट करना है एकदम गीला हो जाए और इसमें ये बहुत अच्छे से रोस्ट हो जाएगा। बेसन हमारा रोस्ट हो रहा है। इसी में मैं 1/4 टीस्पून हींग डाल रही हूँ। अभी इसी में जो मैंने ये दाल भिगा लिया, ये दाल इसी में डाल देती हूँ। दाल को भी डाल के मैं अच्छे तरीके से रोस्ट कर लेती हूँ। सब कुछ साथ में ही स्लो टू मीडियम पे रख के गैस को मैं इसको अच्छे तरीके से रोस्ट कर लेती हूँ। मैं बाकी के मसाले मिक्स कर लेती हूँ। टीस्पून हल्दी डाल रही हूँ। टीस्पून धनिया पाउडर है। टीस्पून काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। हाफ टीस्पून इसी में गरम मसाला डालूंगी। हाफ टीस्पून में इसमें जिंजर और हरी मिर्च को ग्राइंड कर लिया है, उसको डाल देती हूँ। इसके अकॉर्डिंग नमक डाल देती हूँ। अभी इन सब मसालों को इसी में मैं मिक्स कर लेती हूँ। अच्छे तरीके से मसाले भी मिक्स हो जाएंगे और ये हमारा दाल जो है वो अच्छे से पक जाएगा। दाल हमारा रोस्ट हो गया है। इसमें से बहुत ही अच्छी सोंधी सोंधी सी खुशबू भी आ रही है। तो अभी दाल भी हमारा पक गया है। देखने में मतलब बिल्कुल लाइट कलर में लग रहा है। तो अभी मैं गैस बंद कर देती हूँ। इसी में थोड़ा कटा हुआ धनिया डाल के मिक्स को अब इसी पे ऐसे में ठंडा होने देती हूँ। तो मैंने हाफ प्याज काट लिया है, थोड़ा सा धनिया पत्ती, और इसको इसी में डाल के मिक्स कर लेती हूँ। ये देखिए कुछ इस तरीके से ये प्याज को और धनिया पत्ती को मैंने मिक्स कर लिया है। ये प्याज जो ऊपर से डाली हूँ, इसको जब पराठा सेकेगा तो खाने में बहुत ही टेस्टी होगा। ये प्याज जब मुंह में आएगा तो बहुत अच्छा लगेगा खाने में। ये आटा भी मैं चेक कर लेती हूँ। आटा भी हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है। ये आटे में से मैंने एक पेड़ा काट लिया है। इसे बढ़ा के थोड़ा सा फैला लेती हूँ। हाथों की हथेलियों पर रख के ऐसे बीच में थोड़ा सा इसे गड्ढा बना देती हूँ। वो कितना भरना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये देखिए इस तरीके से भर के इसको, ये देखिए इसको ऐसे मैं पैक कर देती हूँ, मसालों को अंदर दबाते हुए। ये हमारा बिल्कुल सील हो गया है। मैं थोड़ा सूखा आटा डस्ट करूंगी। इसको थोड़ा हाथों से ऐसे फैलाते हुए, तो बेलन की मदद से मैं हल्के हाथ ही बेलूंगी ताकि ये फटे ना। इस तरीके से मैंने इसको बेल लिया। इसी तरीके से 2-3 मैं बेल लेती हूँ। ये देखिए मैंने 3 पराठे बेल लिए हैं। अब इसको मैं सेक लेती हूँ। अब तवा हमारा गर्म हो गया, हल्का सा गर्म है। इसी पे मैं ये पराठे डाल देती हूँ जो बेल लिया है, और गैस को मैं मीडियम पे कर देती हूँ। तो पराठों को चारों तरफ मैं इस तरीके से ऑयल घी जो भी आप डालना चाहते हो वो डाल दें, इसे थोड़ा थोड़ा सा इस तरीके से। तो ऐसे मैं पकने देती हूँ 2 मिनट। फिर इसको उलट के मैं दूसरी तरफ देख लेती हूँ। इस तरफ भी मैं थोड़ा सा ऐसे साइड साइड से तेल डाल देती हूँ, क्योंकि तेल डालने से क्या होगा कि जो पराठे के ऊपर हमारे लेयर आएगा वो क्रिस्पी बन जाता है। तो इसलिए साइड साइड से मैंने थोड़ा सा तेल डाल दिया है, और वो तेल डालने की वजह से देखिए पराठे पे भी तेल लग जाता है। तो इसको भी मैं 1 मिनट ऐसे पकने देती हूँ। फिर पराठे को मैं फिर से उलट देती हूँ। एकदम क्रिस्पी पराठा बन के तैयार हो जाएगा हमारा। तो ऐसे दबा दबा के मैं इसको पका लेती हूँ। मैं पलट के दूसरी तरफ भी दिखाती हूँ आपको। ये देखिए इस तरीके से दोनों तरफ से हमारा क्रिस्पी पराठा बन के तैयार हो गया है। इसको मैं हटा लेती हूँ। इसी तरीके से दूसरा भी सेक लूंगी। ये हमारे मूंग दाल के पराठे बन के तैयार हो गए हैं। मैं आपको इसको काट के दिखाती हूँ, तोड़ के दिखाती हूँ कितना क्रिस्पी बना हुआ है। हाथ से तोड़िए या किसी भी चीज़ से, मैं सीजर से काट रही हूँ। ये देखिए
ये पूरा इसमें ये दाल जो है इस तरीके से भरा हुआ है। दूसरा पीस भी दिखाती हूँ, ये देखिए इस तरीके से पूरा दाल भरा हुआ है। ये बहुत टेस्टी पराठा बन के तैयार हुआ है। ये हमारा मूंग दाल का पराठा बन के तैयार हो गया है। आप लोग भी बनाइए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। लास्ट तक मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।